ओबीसी के आरक्षण को पूरी तरह से चौकीदार की बहाली में या रेंजर की बहाली में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो लोग संविधान की कॉपियां लेके आरक्षण और संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, आज उनकी सरकार आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो विषय आने चाहिए सरकार की तरफ से, माननीय न्यायालय ने ये सारे विषयों को कहा है सरकार को करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिपापोती करने के लिए और अपने साक्ष्यों को छिपाने में लगी हुई है। कल हम लोगों ने कई एक प्रूफ के साथ बताया कि किस तरह से और डेमोग्राफी जो चेंजेज हो रहे हैं उसमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। एससी का सर्टिफिकेट बना करके जो अनाबादी ज़मीन है उसका रजिस्ट्री करा करके उसका जो है खाता खुलवा करके उसको बसाया जा रहा है। ये सारे विषयों को लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए। और अभी तक जितने भी आंदोलनरत जो भी कर्मचारी हैं, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे अपने जितने मनरेगा कर्मी हो, सारे ब्लॉक के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। और ये सरकार अपना जो है यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है। एक सरकारी कर्मचारी तो उनसे नहीं संभल रहा है जो उनके कार्यरत हैं। विधानसभा चल रहा है, आखिरी सत्र चल रहा है, लेकिन कोई भी काम करने वाला पदाधिकारी आज ब्लॉक में नहीं है। एक सर्टिफिकेट भी ये नहीं बन पा रहा है और ये सरकारें डींगे हाँक रही है। तो सरकार को हाई कोर्ट सारे विषयों पर, इस सरकार ने तो कहीं कुछ किया नहीं है। हाई कोर्ट चाहे लैंड सर्वे का बात हो, चाहे पैसा कानून हो, चाहे फिर आपका जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो, इस सारे विषयों पर हाई कोर्ट ने लगातार इनको जो है आंखें दिखाई है, इनको उंगली दिखाकर इनको बताया है कि इसको करना है। लेकिन इसको हाई कोर्ट की सारी बातें इनको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इनको कोई उसका झारखंड से जुड़े हुए मुद्दे से कोई इनका वास्ता नहीं है। इनको तो आनंद हाईकोर्ट का तब आता है जब इनको जमानत मिलता है, तभी इनको हाईकोर्ट के ऊपर नज़र रहता है और हाईकोर्ट से इनको नज़र दिखता है। बाकी समय में तो गौन रहते हैं। तो हम तो वादा करने नहीं गए थे इनके पास। इन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर हम अस्थायी कर देंगे। पारा शिक्षकों को कहा कि तुमको अस्थायी मानदेय देने का काम करेंगे। ये किसने किया था? मनरेगा कर्मी आज हड़ताल पर है, आउटसोर्सिंग कर्मी हड़ताल पर है। 5 लाख का नौकरी देने का वादा इन्होंने किया था। ऐसे सारे सवाल है जो युवाओं से जुड़े हुए हैं। इन सारे सवालों को हम राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में, सदन के बाहर और सदन के अंदर रखने का काम करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठी मुद्दे हैं, आदिवासी बहन बेटियों के साथ जो कुकर्म कर रही है, करवा रही है सरकार, वो मुद्दा है। कई मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं। साथ ही आज हम लोग उसके साथ साथ जो नौजवान हैं उनको ठगने का काम किया इस सरकार ने। कहा था 5 लाख नौकरी दूंगा, हर साल नहीं दिया। कहा बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 7,000, नहीं दिया। सारे संविदा कर्मी को बोला था परमानेंट करूंगा, पारा शिक्षकों को कहा था परमानेंट करूंगा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सबको कहा था परमानेंट कर दूंगा। कुछ भी नहीं किया। झूठ और फरेब के आधार पर यह सरकार बनी है। इसलिए हम लोग सरकार से जवाब चाहेंगे और मुझे पता है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार थोड़ी दलील देगी, हम जवाब चाहेंगे, हंगामा की भेंट चढ़ेगा सदन।